अच्छा जी, हम बचपन से सुनते आए हैं कि आज़ादी एक नेमत है। नहीं, सुनते नहीं आए, बल्कि भाई हमने तो ये अपने पेपरों में भी लिखा है, यानी कि हमने स्कूल में भी रट्टा मारा है कि आज़ादी एक नेमत है और आज़ादी की कदर करो। और एक पिंजरे की तस्वीर होती थी और इसके अंदर कुछ परिंदे बैठे होते थे और इस तरह होता था कि जनाब इनसे पूछो, अगर आपने पूछना है कि आज़ादी की कदर जो है वो परिंदों से पूछो, क्योंकि वो कैद में होते हैं। ये तो हमें बाद में पता चला जनाब कि कैदी भी बहुत तरीके से होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं। अपनी अना का कैदी, ज़ात का कैदी, गुरूर का कैदी, हुस्न का कैदी और पता नहीं कौन कौन से कैदी, और बाकी जो आपके फिजिकल जेलों में कैदी होते हैं या सिंध की निजी जेलों में जो कैदी होते हैं, पूरे पूरे गाँव कैदी होते हैं। भारत तो ये हम रट्टा मारते आए। अच्छा, और फिर हमने ये भी पढ़ा था बचपन में कि जनाब इंसान जो है वो फितरतन आज़ाद होना चाहता है, आज़ाद, और यानी कि उसको मुकम्मल आज़ादी हासिल हो, मुकम्मल आज़ादी हासिल हो, और वो चाहता है कि बस मैं उड़ता फिरूं फ़ज़ाओं में, हैं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये वो वाला उड़ना नहीं है कि जहाज़ में आप उड़ गए, वो तो आप उड़ सकते हैं। खुद उड़ना चाहता है आज़ाद, इतना आज़ाद होना चाहता है इंसान, इतना आज़ाद होना चाहता है कि वो खुद उड़े। लेकिन आप यार सुपरमैन तो है नहीं जब उड़ जाए। बहरहाल, तो ये जो मुकम्मल आज़ादी हासिल करने की जो ख्वाहिश है ना, अच्छा ये जो मुकम्मल आज़ादी, मादर पितर आज़ादी, देखिए एक होती है आज़ादी और एक होती है मादर पितर आज़ादी, यानी कि नंग धड़ंग आज़ादी, फुल टू शॉन आज़ादी, वो चाहता है इंसान। वो आज़ादी नहीं चाहता, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ये चाहता है मादर पितर आज़ादी, ये इसकी ख्वाहिश है। लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जी। देखिए आप और मैं जब पैदा हुए ना, तो वो कहते हैं ना नादीदा कुव्वतें होती हैं, अनदेखी कुव्वतें, तो नादीदा कवायद और ज़वाबित के साथ हम जुड़े हुए थे जैसे हम पैदा हुए। देखिए बचपन में हमें बताया जाता है आपने ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, मेहमान आ जाए तो कैसे आपने बिहेव करना है, आपने किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। तो इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे साथ जुड़ जाते हैं। स्कूल जाते हैं, डिसिप्लिन का एक नया वर्ड हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। आपने मतलब कब स्कूल जाना है, कब वापस आना है, कब रिसेस होगी, कब आपने पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको बताते हैं। कॉलेज में आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो छुटकारा नहीं है, लेकिन क्या होता है डिसिप्लिन की शक्ल चेंज हो जाती है। हम समझते हैं जनाब हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन वो सिर्फ शक्ल चेंज होती है। और इस तरह यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं तो 12, तो वहाँ भी हम समझते हैं और हमें और आज़ादी मिल गई, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ भी होते। तो भैया ये सब चीज़ें और ये जो हमारी ख्वाहिश होती है यहाँ तक कि जनाब मादर पितर आज़ादी मिले, वो नहीं मिलती। आज़ादी मिलती है विद सर्टेन लिमिट्स। उसके बाद आप जॉब कर लें या कारोबार कर लें। अब्बा का कारोबार के ऊपर भी आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि अब्बा ने ऐसी सलवातें सुनानी है कि आपके 14 तबक रोशन हो जाने। ठीक है भाई, तो ना नौकरी ऐसा कर सकते हैं आप, ना कारोबार में ऐसा कर सकते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपने फॉलो करना ही करना है। अब हम जल्दी से भाग कर अपनी ये बात कह के आ जाते हैं अपनी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ चैनल्स की तरफ। न्यूज़ चैनल्स भी भाई बड़ा उनका शौक है कुछ चैनल्स को कि भैया हम जो खबर चलाएं झूठी सच्ची बात की खाल निकाल लें, बाल की खाल, बल्कि मैं तो कहता हूँ बात की खाल, सही कहा था मैंने, बात की खाल निकाल लें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। हम किसी भी इदारे के सरबरा की कोई भी तस्वीर पूरे दिन चलाएं कि इन्होंने हम पे हमला किया है और हमें कोई पूछने वाला ना हो जी। लेकिन यार अब्बू तो है ना यार, अब्बू तो है। नहीं वो अब्बू नहीं, मैं पैमरा की बात कर रहा हूँ मैं पैमरा की बात करूँ, पैमरा तो है, वो रोक लेता है। उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री में भी बड़े भैया खुद साख्ता मंटो बैठे हुए कि जनाब मैं ये लिखना चाहता हूँ मंटो की तरह, मुझे आज़ादी दे दो। और प्रोड्यूसर भी ऐसे हैं, डायरेक्टर भी ऐसे हैं, मुझे आज़ादी दे दो, मैं बस ये लिखूंगा, वो बोल्ड स्क्रिप्ट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। लेकिन वहाँ भी उनकी लगामें खींच दी जाती हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ भी हैं। इसी तरह सिनेमा है आपका, सेंसर बोर्ड लेके बैठा है कैंची, बड़े बड़े फिल्मसाज आते हैं, उफ, बड़े अपने आप को सूफी समझते हैं, बड़े अपने आप को बहुत ही तुरम खान समझते हैं कि भाई मैं ये बनाना चाहता हूँ रॉकेट साइंस। लेकिन भैया वो बना नहीं सकते ना, क्योंकि उनको पता है भाई कि मैं ये चीज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि कैंची बैठी हुई है। तो इस तरह होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास ले दे के रह जाता है सोशल मीडिया। अब हम आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो यहाँ तो वाकई मादर पितर आज़ादी है भाई। ये क्या हो रहा है टिकटॉक पे, ये क्या हो रहा है दूसरे जगहों पे, स्ट्रीमिंग साइट्स, OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो रहा है, ये तो वाकई मादर पितर आज़ादी है। लेकिन एक मिनट, OTT प्लेटफॉर्म्स तो अंग्रेज़ों के नहीं है, मतलब
बाहर के नहीं है, हमने क्या काम किया है वहाँ पे? हाँ, वो एक काम मुझे याद है शायद, वो एक म्यूज़िकल बैंड की एक वेब सीरीज़ हमने बनाई थी, जिसमें जो म्यूज़िकल बैंड्स के लड़के लड़के होते हैं वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और नहायत ही नकली लगते हैं वो। हाँ, क्या कहें, खैर वो तो एक बार एक थी, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी मादर पिदर आज़ादी है टू सम एक्सटेंट। वहाँ भी वो लोग कहते थे भाई ये 13+ है, ये 16+ है, ये 18+ है। ये हमारे फिल्म मेकर्स की तरह नहीं है कि सिनेमा के अंदर बोला कि भाई फैमिली फिल्म है और बीच में लगा दिया मुझे कहते हैं बिल्ली। जैसी बिल्ली सामने आया तो जो भैया जी है ना वो तो देखने लगे, अम्मी जो थी वो स्वेटर बुनने लगी और अब्बू जो थे कहने लगे अरे भाई मेरी घड़ी क्यों रुक गई, और बहन कहने लगी अरे मेरे मोबाइल के अंदर मेरी जो बैटरी है वो कम हो चुकी है। तो भैया ये ऐसे शरारतें नहीं करते वो कि फैमिली फिल्म में लगा दिया बिल्ली। बहरहाल, तो ले दे के आपके पास क्या बचा, आपके और मेरे पास पाकिस्तान में वो बचा यूट्यूब बचा हमारे पास सिर्फ, बस ये यहाँ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो भैया जब हमने अपने पैदा होने से लेकर यूट्यूब के सफ़र तक हर जगह हमने जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपनी आज़ादी एंजॉय की है, तो वो कौन लोग हैं भाई जिनके दिमाग में ये खन्नास भरा हुआ है कि मैं बोल्ड स्क्रिप्ट बनाऊंगा यूट्यूब पर, और करैक्टर की डिमांड है बरहना होना, करैक्टर की डिमांड है बरहना बाजी, बरहना बाजा, बरहना भाई, कपड़े वहाँ पड़े होंगे और वो गंदी गलीज ऊँट पटांग ऊँच और मतलब ये निहायत ही नीच हरकतें कर रहे होंगे। ये किसने कहा है भाई आपसे, किसने कहा है यार, किसकी तकलीद कर रहे हो, अंग्रेज़ों की? देखो भाई अंग्रेज़ जो है ना, आप ऐसा समझें कि आप एशिया से बाहर निकल जाएं तो सारे अंग्रेज़ हैं, ठीक है भाई, तो आप उनकी तकलीद कर रहे हैं भाई, हैं भाई? उनके यहाँ तो बरहना थिएटर होता है, लाइव थिएटर, बरहना न्यू थिएटर। आप अपनी बहन भाई, अम्मी अब्बू, चाचा मुमानी, फुप्पी, खाला के साथ और अपनी बेगम के साथ यहाँ तक देख सकते हैं वो थिएटर? नहीं देख सकते यार, नहीं देख सकते। क्यों यार? वो उनके माशी इक़दार हैं, माशरती इक़दार हैं, वो उनकी रिवायात हैं, उनके रस्म व रिवाज हैं भाई, आपके नहीं है। आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं ना, आपने फॉलो करना है। आज़ादी आपको हासिल है, लेकिन आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं उस मुल्क के जहाँ पैदा हो गए। अब आप ये कहें कि मेरी बदकिस्मती है, मेरे अंदर एक मंटो बैठा हुआ है और मेरे अंदर पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, तो मुझे यहाँ काम नहीं करने देते, तो भैया अच्छा काम यहाँ भी हो सकता है। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना बोल्ड स्क्रिप्ट का, ये मतलब बिल्कुल नहीं है जनाब कि आप जो हैं वो बरहनाबाजी दिखाएं, बरहना टांगे दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बोल्ड स्क्रिप्ट का इससे कोई लेना देना नहीं। तो पहले तो आप अपना दिमाग को साफ करें भैया। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। वो लिंक था ऑफ कोर्स हमारे लोगों ने वो एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई थी। तोबा ना वो प्रोडक्शन वाइज, ना वो डायरेक्शन वाइज, ना वो एक्टिंग वाइज, बिल्कुल बात करने के काबिल नहीं है। वो किस मकसद के लिए बनाई थी? वही बरहनापन के लिए उन्होंने बनाई थी। और जब हमारे दोस्त ने उस लिंक के नीचे उनसे बात की, उनसे बोला कि भाई जान की अमान पाऊँ तो आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये इस तरह का काम आपने क्यों किया है? तो उन्होंने कहा जनाब स्क्रिप्ट की डिमांड है और आप देखें वरना मुझे ब्लॉक कर दें। यार स्क्रिप्ट की डिमांड, भैया किसे धोखा दे रहे हो? हम देखने वाले को नहीं दे सकते तुम धोखा। अब तो देखने वाले भैया क्या क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आ गई हैं, कहाँ चले गए। आप उनको अपने आप को धोखा दे रहे हो यार। कोई नहीं देखेगा आपका ये सॉफ्ट पॉर्न किस्म का काम, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और आप इनकी तकलीफ करें ना पड़ोसी मुल्क की भी, वो जो 2-3 प्रोडक्शन हाउस थे जो इस किस्म का घटिया और गंदा काम करते हैं, वहाँ भी उनको अपने ही घर में गालियाँ पड़ रही हैं, अपने ही घर में गालियाँ, उनको वहाँ कोई अच्छा नहीं कह रहा है। तो ऐसी तकलीफ ना करें यार, आपको आज़ादी हासिल है, आप अच्छा काम क्रिएट करें। और अब सवाल पैदा होगा, भाई आप ही पूछेंगे कि अच्छा मैंने तो भैया एक शाहकार बनाने की कोशिश की थी और मैं ये कह रहा हूँ और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो गंदा काम है, तो ये लड़के लड़कियाँ क्यों राज़ी हो गए इसका काम करने के लिए? भैया जब हम अच्छा वो एक बात ये समझ लिए जो मेरी ऑडियंस है देखने वाली, और आप भी भाई जिनसे मैं मुखातिब हूँ, कि ये जो लड़के लड़कियाँ इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, देखें वो 30 साल के हों, 25 साल के हों, 40 साल के हों, वो यहाँ से पुख्ता नहीं होते, ये बात तो डन है जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं। बहरहाल,
तो भैया जब आप उनको ये कहेंगे ना कि उस लड़की ने ये किया, उस लड़के ने ये किया है, एक दफ़ा कर लो कुछ नहीं होता, फिर काम का ढेर लग जाएगा, फिर भूल जाना, फिर ये कर लेना, तो भैया आप उनको गलत राह दिखा रहे हैं। और वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनका नशा टूटा हुआ था, मेरा नशा टूट रहा है, मुझे एक्टर ही बनना है, बस मुझसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर हम कभी और तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो भाई आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस किस्म का आज़ादी के नाम पे और कि जनाब मैंने जो है वो पता नहीं क्या शाहकार बना देना है, अपनी आज़ादी को प्लीज़ एक्सप्लॉइट मत कीजिए। ये जो आपको आज़ादी मिली हुई है, आपको इस मुल्क के अंदर, खुदा का शुक्र अदा कीजिए, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। बड़े कैनवस पे देखिए भैया, आपको तो दीनी आज़ादी भी हासिल है, माशरती आज़ादी भी हासिल है। भैया आप ज़रा बड़े कैनवस के ऊपर कश्मीर को देखिए, वहाँ तो सांस लेने की आज़ादी भी नहीं है। फ़लस्तीन को देखिए, तो आपको जो आज़ादी हासिल है उसका शुक्र मनाइए, उसकी धज्जियाँ ना उड़ाइए। और आप सब लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को LSS कर दें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, ख्याल रखें।